एक बार हम ओ एस आई एंड टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल स्टैक की बात कर लेते हैं। ओ एस आई को भी डिटेल में लेते हैं। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फंक्शंस 70 हैं वैसे टोटल, मैंडेटरी कुछ हैं और ऑप्शनल कुछ हैं। मैंडेटरी में एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब आ जाता है। और ऑप्शनल में इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, चेकिंग पॉइंट, राउटिंग वगैरह आ जाता है। ठीक है, ओ एस आई को डेप्थ में देखते हैं अब कि ओ एस आई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, आई एस ओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल बॉडी डिसाइडेड टू वर्क वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ओ एस आई तो तुम्हें पता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। अब ओ एस आई मॉडल के बारे में पूछ सकते हैं, टी सी पी के बारे में पूछ सकते हैं, अब वो तो तुम्हारी किस्मत पे है। तो ओ एस आई देख लेते हैं। दिस मॉडल हैज़ बीन प्रपोज बाय आई एस ओ। इतना समझ में आया कौन है आई एस ओ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी पढ़ लेना। अब देखो, एन ओपन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउ एनी टू डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब ओपन सिस्टम कहने का मतलब है कि प्रोटोकॉल्स का सेट है जो अलाउ करता है डिफरेंट सिस्टम्स को कि वो कम्युनिकेट कर सकें। आर्किटेक्चर मैटर नहीं करता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता। तो पर्पस क्या है ओ एस आई मॉडल का? इज़ टू शो हाउ टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेस टू लॉजिक या अंडरलाइंग हार्डवेयर। हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बिना चेंज करे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। और दिस मॉडल है 7 सेपरेट बट रिपीटेड रिलेटेड लेयर्स। ठीक है, यानी 7 लेयर होती हैं, तुम्हें पता ही है, फिजिकल लेयर है। और सारी लेयर्स को डिस्कस करते हैं मगर एक दूसरे से रिलेट करती हैं ये लेयर्स। पहली फिजिकल लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप। एक इंडिविजुअल बिट का मूवमेंट, इट डिफाइंस ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। ठीक है, टोटली हार्डवेयर लेयर है। फिजिकल लेयर यानी टोटली हार्डवेयर लेयर। तो इंडिविजुअल बिट एक हॉप से दूसरी हॉप में जाती है। ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स है। इट डिफाइन टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार और ट्री। इट डिफाइन लिंक कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट या ब्रॉडकास्ट लिंक। और इनकोडिंग की बात करें, इनकोडिंग, मैनचेस्टर इनकोडिंग, डिफरेंशियल इनकोडिंग। बाउड रेट होता है 2 बिट रेट, ये तुम्हें पता ही होगा। डेटा लिंक लेयर पे आ जाते हैं। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप। अब यहाँ पे फ्रेम को मूव कर रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर के फंक्शन क्या क्या हैं? फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट, जी बी एन, गो बैक, और एस आर। अब एरर कंट्रोल इसमें आता है, सिंपल पैरिटी 2D बताया था, CRC, चेकसम, हैमिंग कोड। अब डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, LLC यानी लॉजिक लिंक कंट्रोल और MEC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये डेटा लिंक लेयर डिवाइड होती है। लॉजिक लिंक में आता है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन। इसमें आता है फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एसेस कंट्रोल। फिर आता है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? हम क्या कर रहे हैं? पैकेट को डिलीवर कर रहे हैं नेटवर्क लेयर में। फंक्शन क्या है? होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, लॉजिकल एड्रेसिंग, स्विचिंग, राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन, कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल किसका फंक्शन है? नेटवर्क लेयर का। राउटिंग राउटिंग कहाँ पे होती है? नेटवर्क लेयर पे। कंजेशन कंट्रोल, इफ नंबर ऑफ पैकेट प्रेजेंट इन द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैकेट इट कैन हैंडल, देन वी से कंजेशन अकर्ड। ठीक है, तभी कंजेशन होता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। दिख रहा होगा तुम्हें, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अ प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर के एंड टू एंड कनेक्टिविटी, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कंजेशन कनेक्टिव कनेक्शन कंट्रोल। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कंजेशन एंड कनेक्शन कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग। फिर आता है सेशन लेयर। ठीक है, याद करते रहना, 7 लेयर है। फिजिकल, डेटा लिंक, फिर आता है नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन लेयर। तो सेशन लेयर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। इट स्टैब्लिशेस, मेंटेन्स, सिंक्रोनाइज एंड टर्मिनेट्स इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। फंक्शन के ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, चेक पॉइंट और सिंक्रोनाइजेशन, डायलॉग कंट्रोल। फिर आता है आखिरी, सेकंड लास्ट है प्रेजेंटेशन लेयर।
प्रेजेंटेशन लेयर टेक्स केयर ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। फंक्शन क्या है? कैरेक्टर ट्रांसफ़र, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन। ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूजर्स, यूजेस सच एज मेल सर्विसेज, फाइल शेयरिंग, फाइल ट्रांसफ़र एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज ट्रांसफ़र करता है। तो यही था हमारा एप्लीकेशन लेयर था। इस चीज़ को छोड़ दो, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक, फिजिकल। ठीक है, ये सारी लेयर्स हैं।